SOPs और स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज। अमवात की शरह में कमी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना से 79 अफराद जान बहक। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 4213 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 45,954 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.16% रही। यौम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर मजालिस ऑनलाइन या आउटडोर की जाएंगी। मुअत्तक़िफ़ीन बिस्तर समेत तमाम सामान घर से लाएं। मुश्तरका सहरो इफ्तार से गुरेज करें। शब कदर पर इबादात आउटडोर, ईद मिलने की रिवायत से गुरेज किया जाए। NCOC ने गाइडलाइन जारी कर दी। अफगानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी पर नजरसानी। तुर्कम और तफ्तान बॉर्डर पर 5 से 20 मई तक पैदल दाखिला बंद। यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस पर नजरसानी की करारदाद। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले पर अहम इजलास आज बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर तिजारत, वज़ीर मज़हबी उमूर, वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम शरीक होंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद की रोशनी में अहम फैसले मुतवक्किल हैं। अवाम का इंतखाबी अमल और इदारों पर एतमाद बहाल करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात जमहूरी अमल के लिए नागुज़ीर। मुल्क का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। शफाफ इंतखाबात का मुतालबा तमाम सियासी जमातों का है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बाबर अवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए बैनुल वज़ारती इक़दामात से आगाह किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर भी बातचीत। पाकिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों में बरास्ता अफगानिस्तान तिजारत का आगाज़। पाकिस्तान से पहला ट्रक तुर्खम से कार्गो लेकर उज़्बेकिस्तान पहुंच गया। अफगान हुकाम के ताउन के बायस राहदारी ऑपरेशन मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का ट्वीट में इजहार तशक्कुर। कहा, पाक अफगान दो तरफ़ा ताउन से दोनों कौमें इक़्तिसादी तरक्की की मनाजिल हासिल करेंगी। जितना थर्ड क्लास फ्रूट है यहाँ से उठवाएं, तो आपका फर्ज है। आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। रश है, आप तो रश सबके लिए है। आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी। बाकियों के लिए रश नहीं है। आपको ज्यादा जान अजीज है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। फिरदौस आशिक़ा सियालकोट में रमज़ान बाजार का दौरा। गैर मयारी फल देखकर खातून असिस्टेंट कमिश्नर की सख्त अल्फाज में सरजनिश। कहा, इंतज़ामिया हुकूमत को नाकाम बनाने की साजिश में मसरूफ़ है। सख्त अल्फाज के इस्तेमाल पर AC सोनिया सफदस नाराज़ होकर चली गईं। कहती हैं वो सुबह शाम काम करती हैं। गर्मी में फल ख़राब हो जाए तो उनकी क्या गलती, बात आराम से भी हो सकती है। ये कोई तरीक़ा नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के असिस्टेंट कमिश्नर से गैर मुहज़्ज़िब बर्ताव की मज़म्मत। जवाद रफ़ीक मलिक कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ और दीगर अफसर सख्त गर्मी और कोरोना के बावजूद फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। किसी को ये ज़ेब नहीं देता वो सरकारी अफसरों की तज़लील करे। अफसोसनाक वाक़े पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला तक पहुँचाती है। अपनी नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरों पर निकालना फिरौनियत है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, रमज़ान बाजारों में गैर मयारी और महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। सियालकोट के रमज़ान बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के साथ होने वाला सलूक काबिल मज़म्मत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने कहा, ज़ाती तौर पर जानता हूँ सोनिया सदफ जिम्मेदार और काबिल ऑफिसर हैं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह का डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान को ओहदे से हटाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के सिलसिले में पाकिस्तान और सऊदी अरब की सफ़ीरों की मुलाकात। रियाज में मुलाकात में इमरान खान के दौरे के जरिए दोनों ममालिक में मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर ने सऊदी सफ़ीर सईद नवाफ अल मालिकी की पाकिस्तानी सफारत खाने आमद पर इस्तकबाल किया।
दुनिया भर में कोरोना बेकाबू, 24 घंटों में 9,960 अमवात। दुनिया में कोरोना से मजमूई हलाकतें 32,16,000 से बढ़ गई। भारत में 24 घंटों के दौरान 3,65,027 नए केसेस, 3,422 हलाकतें। ब्राजील में मजीद 1,210, कोलंबिया 485 और ईरान में 394 अमवात रिपोर्ट। कोरोना मुतासरीन की आलमी तादाद 15 करोड़ 35 लाख हो चुकी। नाइजीरिया ने भारत, ब्राजील और तुर्की पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। इत्तलाक 4 मई से होगा। मोदी ने जलसों से कोरोना वबा फैलाई, इलेक्शन में फिर मुंह की खाई। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी एक बार फिर कामयाब, 292 सीटों में से कम अज कम 200 जीत ली। बीजेपी 100 से भी कम नशिस्तें जीत सकी। मोदी की पार्टी को केरला और तमिलनाडु में भी शिकस्त, आसाम में मामूली मार्जिन से कामयाबी हासिल की। अमेरिकी शहर सैन डिएगो के करीब समंदर में कश्ती उलटने से 30 अफराद डूब गए। हादसे में 3 अफराद हलाक, 27 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। यूएस कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक हादसा कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार होने के बायस पेश आया। पाकिस्तान में हॉलैंड के सफीर वाउटर प्लॉम्प मार्गिला की पहाड़ियों में सैर के दिलदादा निकले। ट्वीट में कहा, मार्गिला की पहाड़ियों में चहलकदमी हमेशा तरोताजगी का बायस रही। चहलकदमी के दौरान कूड़ा करकट भी उठाया। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की कुछ मदद करके खुशी हुई। पाकिस्तानी किक बॉक्सर इज्जतुल्लाह काकड़ ने PKFC फाइट में अमेरिकी हरीफ को नॉकआउट कर दिया। बर्मिंघम एलबामा में होने वाले किक बॉक्सिंग मुकाबले में इज्जत काकड़ ने सिर्फ 2 मिनट में क्रिस सार्फ को शिकस्त दे दी। और बरतानिया के लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रां प्री फार्मूला 1 जीत ली। लुइस हैमिल्टन ने इस जीत के साथ ही फार्मूला 1 चैंपियनशिप में 8 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए। हैमिल्टन ने करियर की 97वीं रेस जीती। बेल्जियम के मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे नंबर पर रहे। रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में एक अहम खबर आपको देंगे। SOPs और स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। अमवात की शरह में कमी आने लगी है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना से 79 अफराद जाँ बहक हुए और मुल्क में 24 घंटों के दौरान 4,213 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ 45,954 टेस्ट किए गए थे और मुस्बत केसेस की शरह 9.16% रही।